हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। तो कुछ नए अपडेट्स यहां पर निकल कर आ चुके हैं। सबसे पहला जो अपडेट निकल कर आया है वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस को लेकर के। तो यहां पर कुछ कॉलेजेस हैं, इससे पहले भी मैंने सीएमपी के बारे में आपको बताया था और उसके अलावा भी कुछ कॉलेज के बारे में अपडेट दिया था। आज जो है कुछ और भी यहाँ पे कॉलेज हैं, जैसे ईसीसी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहाँ पर नॉन सीयूटी स्टूडेंट्स के लिए भी मौका निकल कर आ रहा है। अगर आपने सीयूटी नहीं भी दिया है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो सबसे पहला हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा जो है एएमयू के बारे में बात करेंगे। तीसरा जो है यहाँ पर हेममोती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ पर एक अपडेट आया हुआ है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लो, ठीक है। क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के, वो सारे अपडेट्स हम यहाँ पर कवर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो जो भी अपडेट्स आएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे। और आप में से बहुत सारे बच्चों के ये सवाल आ रहे हैं कि सर मेरा एडमिशन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, चाहे फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, उसके बारे में कुछ जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका अपडेट्स बताइए कि यहाँ पर कब रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा अपडेट मिलता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के तो उसके ऊपर मैं जरूर से अपडेट आपको देता रहूँगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर भी अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाता है ईश्वर सरन डिग्री कॉलेज। ये जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड कॉलेज है। तो ये जो है इनका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आ चुका है 14। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ईश्वर सरन महाविद्यालय में यूजी कक्षाओं में प्रवेश दिनांक 14/8/2025 के लिए निम्न विषयों का मेरिट कट ऑफ निम्नलिखित है। तो कट ऑफ यहाँ पर आ चुका है, जिन भी बच्चों ने अप्लाई किया होगा यहाँ पर कट ऑफ जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये पहला अपडेट रहा। ये कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इनके वेबसाइट पे जाओगे, लिखोगे ठीक है ISDC, तो यहाँ पर आप चले जाओगे, ये सारी चीज़ें वहाँ से देख सकते हो वेबसाइट के ऊपर। और दूसरा बात जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है, जो मेन मुद्दा है हमारा वो ये है कि जो बच्चे सीयूटी का एग्जाम नहीं दिए, जिसको हम बोलते हैं नॉन सीयूटी स्टूडेंट, ठीक है। तो सीयूटी का एग्जाम अगर आपने नहीं भी दिया है तब भी आपके पास मौका है कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पर ISDC नाम यहाँ ध्यान रखना। यहाँ पर जो है देखोगे, ये नीचे आओगे तो क्या लिखा है, नॉन सीयूटी रजिस्ट्रेशन लिंक। तो जो बच्चे सीयूटी का एग्जाम नहीं दिए हैं वो यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके ऑफकोर्स आपको इनके वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पे जाओगे तो ये सब कुछ आपको दिखने लगेगा वहाँ से, ठीक है। वहाँ पे जा करके यहाँ से क्लिक करोगे, फिर यहाँ से आपको फोटो वो कुछ फी पे करना होगा, वो सारी चीज़ें कर लोगे तो आपको सीयूटी नहीं भी दी हो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आपके पास मौका है कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगला जो है ECC, ठीक है, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज। इसका जो कैंपस है बहुत बढ़िया है इस कॉलेज का। मैं बता दूँ कि मैं जब मैंने 12th पास किया था उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा था, शायद अप्लाई किया भी था, ठीक है। और वहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं और ये जो कॉलेज है इसका कैंपस और ये बहुत शानदार लगा था मुझे उस टाइम पे जब मैं क्लास 12th पास करके एडमिशन लेने का सोच रहा था, ठीक है। तो मैंने BHU में एडमिशन लिया, बट मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च कर रहा था तो ये वाला जो कॉलेज है ये मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि इसका जो कैंपस था बहुत शानदार था। लेकिन एक चीज़ जो दिक्कत हो गई वो था फ़ी को लेकर के, ठीक है। फ़ी को लेकर के इसका फ़ी जो है थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे कॉलेजेस हैं, वहाँ से इसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया बाद में। वैसे मेरा BHU में एडमिशन हो गया तो मैं यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये तो छोड़ना ही था, बट हाँ ये जो है फ़ीस का ज़्यादा है। लेकिन अगर फ़ी का कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ का कैंपस बहुत बढ़िया है, ठीक है, शानदार है। तो ये जो है एक तो चीज़ है यहाँ पर कि आप सीयूटी के थ्रू, तो इन्होंने कहा है कि अगर देखो यहाँ पे एक चीज़ बताया जा रहा है कि अगर आपके सीयूटी में जैसे BA कोर्स की बात करें तो BA के लिए अगर आपका यहाँ पर 299 या फिर उससे ज़्यादा नंबर है, ठीक है, 299.167 जो भी बताया जा रहा है, या फिर उससे ज़्यादा नंबर है, ठीक है। क्या लिखा है, सीयूटी मार्क्स हायर देन, अच्छा इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नंबर है। यहाँ पे देखो BSc में इतना, BSc बायो में इतना, BSc मैथ्स में इतना, BSc बायो में, BCom में इतना, BCA में इतना, अगर जितना यहाँ पे मेंशन किया गया इससे ज़्यादा नंबर है आपका सीयूटी में, ठीक है, और आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट कैन लॉग इन ऑन द कॉलेज ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल। ये जो पोर्टल है इनका, ठीक है, ये पढ़ सकते हो, ठीक है। ECC सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा आपको वहाँ से, ठीक है। यूजिंग AU फॉर्म नंबर, तो आपको फॉर्म नंबर चाहिए और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है,
अच्छा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो सीयूटी पोर्टल पे, यानी कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे उनके पोर्टल पर जब आपने समर्थ वाले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो एक फॉर्म नंबर आपके पास होगा ही, ठीक है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ही। तो इन दोनों के थ्रू अगर आपका नंबर इससे ज़्यादा है, जो यहाँ पे दिया गया है इससे ज़्यादा नंबर है, तो आप सिंपली आप इनके वेबसाइट पे आ जाओ, ठीक है, ईसीसी की वेबसाइट पे, और यहाँ से एक लिंक मिल जाएगा आपको। मैं दिखा देता हूँ ये लिंक, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है एडमिशन पोर्टल 2025-26, यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन फॉर्म फॉर सीयूटी कैंडिडेट्स। तो ये सीयूटी कैंडिडेट के लिए, तो इसको क्लिक करोगे ना तो देन आपको दिख जाएगा वहाँ पे अपना फॉर्म नंबर, ये ऐसा दिखेगा, ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखो फॉर्म नंबर और मोबाइल नंबर, ये दोनों डालोगे, प्रोसीड कर जाओगे और फिर आगे जो चीज़ें होंगी वो आप यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। तो ईसीसी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, फी का कोई दिक्कत नहीं है, तो 15 तारीख तक ये काम आप कर सकते हो, यानी कल तक आपके पास टाइम है, आज 14 तारीख है, कल तक आपके पास टाइम है, ठीक है। अब बात रही नॉन सीयूटी स्टूडेंट्स के लिए, तो नॉन सीयूटी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो है यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखो नॉन सीयूटी कैंडिडेट्स। तो ये नॉन सीयूटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर देखोगे बीए में लेना है तो आप इसको क्लिक करोगे, बीकॉम एडमिशन लेना है तो इसको, बीएससी मैथ्स में इसको, ठीक है। तो ऐसे क्लिक करके आप सीयूटी नहीं भी दी हो तब भी आप ईसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपके पास मौका है कि अगर अच्छे कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये रही बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो 2 कॉलेज यहाँ पे अभी मुझे मिले थे, इसका जो है अपडेट मिला, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे हम हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी आपको अपडेट दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये देखोगे 14 तारीख यानी आज का अपडेट है, ये सब देखोगे आज का अपडेट है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट फॉर एसआरटी कैंपस फॉर एडमिशन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, तो बायो ग्रुप के लिए यहाँ पर जो है इनका सेकेंड मेरिट लिस्ट आ चुका है, सेकेंड मेरिट लिस्ट। और शायद 17 तारीख तक मैंने ये ओपन किया था, तो 17 तारीख तक यहाँ पर फी सबमिशन का लास्ट डेट है। तो जिन भी बच्चों ने अप्लाई किया एक बार जरूर से पोर्टल पर जा करके पहले तो इनके वेबसाइट पे जाओ, ये क्लिक करके पीडीएफ ओपन करो और देखो कि यहाँ पर कितना नंबर आपका जो है कट ऑफ मीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अगर हो रहा है तो आप जो है पोर्टल पर जाओ जहाँ से आपने रजिस्टर किया था, वहाँ से जाकर के जरूर से देखना कि आपको अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है। और शायद इनका तो फिजिकल होता है ना, मतलब फिजिकली आपको जाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए, तो वो बात ध्यान रखना। इसमें सब लिखा होगा, ये बस ओपन कर लेना, ठीक है। मेरा अभी ये जो है इंटरनेट नहीं चल रहा है इसलिए मैं नहीं ओपन कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जाकर के ओपन कर लेना, सारी बातें पढ़ लेना, ठीक है। आईटीपी के लिए आ चुका है तो विकास सर ने इस पर बताया होगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे आया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट आ चुका है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ अपडेट्स आए हैं नए, तो आप जाकर के इनके पोर्टल पर ये ओपन करके देख लीजिएगा, ठीक है। जिनको अलॉटमेंट हुआ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनको नहीं हुआ है अभी वेट करो, अभी और भी शायद चांसेस बनेंगे। और एक और चांस है आपके पास अभी एएमयू को लेकर के, ठीक है। तो एएमयू में आपको पता है बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन इन्होंने फिर से अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है, ठीक है। फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन किया हुआ है, 23 तारीख को इनका जो है शायद तीसरा लिस्ट आएगा, 23 तारीख को। तो अभी इन्होंने लिस्ट जारी किया है, फर्स्ट सेकंड लिस्ट आ चुका है, थर्ड लिस्ट आने से पहले इन्होंने क्या किया है कि एक बार रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन कर दिया है। तो अगर आप चाहते हो फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने नहीं करवाया एएमयू के लिए रजिस्ट्रेशन, तो आप आकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर कर सकते हो। ये देख सकते हो लिंक पे क्लिक करोगे, आप साइन अप करोगे और देन यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। जो भी फी होगा वो पे कर देना, फोटो सिग्नेचर वो सब यहाँ से क्लिक करोगे तो वो सब दिख जाएगा आपको। तो ये रही बात, कुछ नए अपडेट्स थे जो भी हमने आपको बता दिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा, और जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे, और उसके लिए आपको बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।